बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली टाइम फ्रेम से हम डेली से 4H 1H इन टाइम फ्रेम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन टाइम फ्रेम्स पे हम आज की एनालिसिस करेंगे। डेट हमारे पास आज 12 अक्टूबर है, फ्राइडे की नाइट है। तो मार्केट भी क्लोज़ हो चुकी है, ठीक है। तो देखेंगे जी नेक्स्ट क्या सिचुएशन होगी मार्केट में। तो स्टार्ट करेंगे वीकली के टाइम फ्रेम से। तो वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। उससे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सब भाइयों का कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह 900 रह चुके हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह लाइव बैठा करेंगे। तो वीकली के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी कि हम जिस पैटर्न को ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न था जिस पैटर्न को हम ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ से वो ब्रेकआउट हो चुका था, तो हम सिर्फ इसके रीटेस्ट का वेट कर रहे थे और वो रीटेस्ट आ चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ से विक स्विप हो सकती है, ठीक है, और विक स्विप हुई है। तो अब जो ये हमारे पास सिचुएशन है बन चुकी है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेक्स्ट मार्केट है कि जो सिचुएशन होगी, नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो डाउन होगी, किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। ऊपर भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, उसके बाद नीचे वीक भी हो सकती है, या नीचे जो क्लोजिंग है वो प्रॉपर हो सकती है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन बन सकती है, कोई बड़ी कैंडल बन सकती है, छोटी कैंडल बन सकती है, या बहुत बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद जी अब वीकली में अगर देखा जाए तो वीकली में प्रॉपर मार्केट को यहाँ से सेल आना चाहिए, ठीक है। मार्केट यहाँ से सेल आनी चाहिए और हो सकता है कि मार्केट वीकली के अकॉर्डिंग अप साइड पे यहाँ पर विक बना दे, ठीक हो गया। तो इस वीक को हम देखेंगे, इस वीक को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट अप साइड पे विक बनाती है तो यहाँ से हमने सेल देखना है। तो बाकी मज़ीद देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि मार्केट को सेल आना चाहिए। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुका है। तो डेली के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है ये, अगर आप लास्ट थोड़ा सा चार्ट पीछे देखेंगे तो ये सिचुएशन आपको वहाँ पर भी नज़र आएगी, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन साइड पर आ रही है और यहाँ से मार्केट अप साइड का मूव दे चुकी है, ठीक है। और जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न यहाँ से बन रहा है कि मार्केट डाउन आ सकती है। ये नहीं पता कि कितना डाउन आ सकती है, और जो हमारे पास लेवल है मार्केट का, डाउन मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है, ठीक है। तो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक मार्केट हमें सेल मिल सकती है अब नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी। और सिचुएशन ये कि इससे अगर मार्केट डाउन में हमें कोई रिजेक्शन दिखाती है डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इस पॉइंट तक हम मज़ीद मार्केट को सेल देख सकते हैं। यहाँ तक मार्केट हमें सेल मिल सकती है। और यहाँ से अगर कोई सिचुएशन बनती है, जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन बनी है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बनी है इतनी, ठीक हो गया। जैसे ये सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन बनी है, अगर इस टाइप की यहाँ पे सिचुएशन बनती है तो फिर यहाँ से बाय बाय देखेंगे। और बाय हो सकता है कि नेक्स्ट ये जो हमारे पास हाई है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक हो गया। यहाँ तक मज़ीद अभी मार्केट को हम सेल देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप एसएमसी पे भी वर्क कर रहे हैं या वीएसए पे भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ तक आप मार्केट को मज़ीद सेल देख सकते हैं इस पॉइंट तक। और अगर यहाँ पे ये जो सिचुएशंस मैंने आपको बता दी, इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो यहाँ से हम मज़ीद मार्केट को बाय में भी देख सकते हैं। अगर मार्केट बाय यहाँ से निकलती है तो फिर मार्केट यहाँ, अगर मार्केट को बाय जाना हुआ, ठीक है, तो मार्केट को ये हाई ब्रेक कर देगी, मार्केट ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। अगर यहाँ से मार्केट प्रॉपर बाय जाने के लिए यहाँ से रेडी होती है तो फिर ये हमारा हाई ब्रेक हो जाएगा। अगर आप एसएमसी में देखेंगे या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, ट्रेंड लाइन है, जो भी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे फिर मार्केट को यहाँ से बाय जाना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं तो आप खुद भी आइडेंटिफाई करें कि मार्केट यहाँ से रियली बाय जा सकती है या नहीं जा सकती, ठीक हो गया। तो मार्केट अब कुछ भी कर सकती है, यहाँ से डाउन भी आ सकती है या इससे पहले भी बाय जा सकती है। वो हम छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन हमारे साथ बनती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वर्क करते रहेंगे। नेक्स्ट H4 में देखते हैं H4 में क्या सिचुएशन है। H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन हो चुका है। और अगर H4 में देखा जाए तो मार्केट आपको H4 में ये जो चार्ट नज़र आ रहा है ये आपको ये बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक हो गया।
ये सारा चार्ट आपको बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब जो सिचुएशन है, अगर आप एसएमसी पे वर्क कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि यहाँ से हमारे पास जो हमारा ट्रेंड था यहाँ से, ठीक है, वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था वो बेरिश आ रहा था, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ से ट्रेंड हमारा बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये रीटेस्ट भी हो चुका है, तो मार्केट को मज़ीद चाहिए कि यहाँ से मार्केट बाय जाए। ये सिचुएशन बनती है हमारे पास। और अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ओवरऑल बड़े हमने, क्योंकि जो लास्ट हमारी एनालिसिस चल रही है ना, जितनी भी वीडियोस आ रही है वो हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अगर सेल आ रही है ना तो वो प्रॉपर सेल ही आती जाएगी, ठीक है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो मार्केट सेल ही आएगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको मूवमेंट ज़्यादा नज़र आती है और बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा आपको मूवमेंट कम नज़र आती है। तो इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग तो अभी मार्केट को डाउन साइड पे आना चाहिए, ठीक है। और कितना डाउन आना चाहिए वो मैंने आपको डेली में बता दिया है। डेली के अकॉर्डिंग उस लेवल को देखा जाए तो मार्केट को इस पॉइंट तक आना चाहिए सेल में। मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है। अगर यहाँ से अब मार्केट जाती है तो फिर हमारे पास ये हाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब जो सिचुएशन है कि हमने जो एंट्री प्लान करनी है वो हम किस पॉइंट से करेंगे। और अगर देखा जाए आज मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे रेंज की है, हम वेट करेंगे इस रेंज का। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास थी रेंज यहाँ पर, और मार्केट का ये अभी हाई है, और जो प्रीवियस लो मार्केट ने बनाया वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे अप पर या डाउन पर, अप साइड पे ब्रेक करे या डाउन साइड पर। यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो किस तरह से, मार्केट मैंने आपको वीकली में बताया थोड़ी सी विक स्वीप कर सकती है अप साइड पे। अगर लास्ट वीडियो भी देखें तो हमारी एनालिसिस काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। तो इतनी बुरी भी नहीं थी, हाँ आई थिंक 100 में से 70% ठीक थी। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा हो सकती है, बाकी आपको पता होगा, आप लोगों ने वर्क भी किया है, देखी भी है, डिपेंड आप पे करता है आपको कितनी अच्छी लगी। ठीक हो गया, कमेंट में बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है वो भी आपने कमेंट में बताना है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है अप साइड पे जाए। यहाँ से हम बाय देखें, क्योंकि यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई है तो बाय देखेंगे, तो फिर मार्केट हो सकता है ये मूव दे दे, ठीक हो गया। अगर मार्केट डाउन पर आती है तो हो सकता है मार्केट अप साइड पे जो वीकली के अकॉर्डिंग हम वीक सपोज कर रहे हैं तो वो वीक लग जाए। यहाँ से मार्केट डाउन आई है, यहाँ पर हम सेल करें और मार्केट बाय का ये वाला मूव दे दे। यहाँ से हम बाय करें, यहाँ से मार्केट हो सकता है सेल का मूव देना स्टार्ट कर दे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे जी कि इसको पहले फर्स्ट ऑफ ब्रेक हो लेने दें, और उसके बाद ये हाई है हमारे पास, और ये अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर लो है। इसको वेट करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, मार्केट अप साइड पे जा रही है क्या सिचुएशन कर रही है, अगर ये मार्केट डाउन साइड पे आ रही है तो क्या सिचुएशन कर रही है। अगर मार्केट आपको डाउन साइड पे मिलती है इसी किसी पॉइंट पर, और यहाँ पे कोई आपको इस टाइप की कैंडल्स बनाती है जैसे ये रेंज हुई है, ठीक है, उसके बाद ये वाली कैंडल्स आपको मार्केट बनाती है, खास करके ऐसी जो कैंडल जिसके नीचे विक ज़्यादा हो, ऐसी कैंडल बनाती है, तो यहाँ से हम बाय देखेंगे। बाय सिर्फ इसके जो हाई है ना ये वाला, फिर हमारे पास हाई ये हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती है। देखें अगर मार्केट इस पॉइंट से डाउन आ रही है ना, ये जैसे ये रेंज हुई है, ठीक है, ये डाउन आई, यहाँ से थोड़ी सी अप साइड पे गई, यहाँ पर डाउन आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन आती फिर हमारे पास लास्ट जो हाई होगा वो ये होगा, ठीक हो गया। ये हमारा हाई है, ये उससे छोटा हाई है, ठीक हो गया। तो फिर हम यहाँ पर अगर सिचुएशन मिलती है तो यहाँ पर हम बाई की ट्रेड देखेंगे H4 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट तक, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इस पॉइंट तक हम बाय देखेंगे, अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, यहाँ तक बाय देखेंगे। यहाँ से मज़ीद मार्केट सेल में आएगी, मार्केट को हम प्रॉपर सेल में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो वीकली है और डेली है हमारे पास वो सेल है। तो मार्केट को प्रॉपरली अगर देखें तो सेल में ही हमें बैठना चाहिए और सेल देखना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हो गया H4 के अकॉर्डिंग एनालिसिस, ठीक है। और अगर मार्केट अप साइड पे यहाँ पर आपको इससे अबव मार्केट जाकर यहाँ से मार्केट आपको सेल में मिलती है और यहाँ पर डाउन में मार्केट हमें मिलती है, तो हम मार्केट को, मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट तक हम मार्केट को सेल करेंगे फिर, ठीक हो गया।
आज मैंने एक एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है, ठीक है, वो आप देखें कि उसमें गोल्ड में मिस्टर जैन साहब ने ना एंट्री लगाई थी। फर्ज करें इस पॉइंट पर उसने एंट्री लगाई है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने एंट्री की इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही है, यहाँ पर उसे ना एक सिचुएशन मिलती है, ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, यहाँ पे एक और वो एंट्री लगा देता है, ठीक हो गया। यहाँ से एंट्री ओपन हुई, उसका टीपी फर्ज करें इस वीक से थोड़ा सा ऊपर था, मार्केट अप साइड पे गई, टीपी हिट होने से पहले मार्केट यहाँ पर डाउन आई, उसने ब्रेक इवन लगाया हुआ था, ब्रेक इवन हिट हुआ, इस एंट्री का उसका जो असल था वो यहाँ पर था, ठीक है। फर्ज कर लें बिल्कुल पास, मार्केट बिल्कुल पास आई, मार्केट अप साइड पे गई, ठीक है, और ये टारगेट मिला, टारगेट हिट हुआ, उससे पहले मार्केट ने ब्रेक इवन हिट कर लिया। ये सब पार्ट ऑफ द, ठीक है, गेम है, जो कि आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग का हिस्सा ही है ये भी, तो इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट नहीं है तो हमेशा लॉस भी नहीं होता, अगर हमेशा लॉस नहीं तो हमेशा प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक हो गया। एसएल हिट हुआ, हालांकि यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, बट प्रॉफिट जो टीपी था हमारा वो हिट नहीं हुआ, मार्केट डाउन आई, ब्रेक इवन हिट किया, मार्केट अगेन अप गई और वहाँ से टीपी हिट हो चुका था, ठीक हो गया। तो कोई भी सिचुएशन हो जाती है, हमेशा अपनी जो स्ट्रैटेजी उस पर आप पुख्ता रंग करें और थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को बेस्ट करें, उसके बाद उस पर ट्रेड किया करें, ठीक हो गया। और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती आपको तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारी कम्युनिटी में हमें कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा H4 के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन थी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हम मजीद सेल देखेंगे, उसके बाद फिर हम अगेन बाय देखेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन मिलती है ना, उसके बाद हम यहाँ से बाय देखेंगे। अब चलते हैं जी 1 एच के टाइम फ्रेम में। 1 एच के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखेंगे जी कि 1 एच के अकॉर्डिंग हमें क्या सिचुएशन मिलती है। अब जो लोग एसएमसी पे वर्क करते हैं ना, वो बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है, मार्केट अप गई, मार्केट डाउन गई, और यहाँ से अगर देखें तो ट्रेंड मेरा जो था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अगेन डाउन आई है, ये यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है, मार्केट अब बुलिश होगी, इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। कुछ लोगों की ये सोच है कि मार्केट ये वाली मूवमेंट कर सकती है, मार्केट कर भी सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट आपको इसी पॉइंट में रिजेक्शन मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग, और इसी पॉइंट से आपको मार्केट सेल में होती नज़र आएगी, और आपको ये लो भी ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। ये सब ट्रैप होता है, मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो हमने इस ट्रैप से बचना है, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करनी, ना बाई की ना सेल की, हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है, एसएल नहीं हिट करवाने। इस पॉइंट में मार्केट हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये रेंज की है ना, ये बॉक्स मैंने बना दी है, तो हो सकता है मार्केट इस पॉइंट पर भी ऐसे ही यहाँ पर रेंज करे, ठीक है, उसके बाद मार्केट सेल लो, ये सिचुएशन हमारे पास है। और अगर मार्केट यहाँ से मजीद यहाँ से अगर मार्केट सेल आती है, यहाँ से मार्केट सेल आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा H1 के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो मार्केट इसको ब्रेक करे, डायरेक्टली यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करे, नहीं कर सकती, ठीक हो गया। तो मार्केट की जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि मार्केट इस पॉइंट से आपको बाय में मिलेगी, और बाय में इस पॉइंट से ऊपर मार्केट जाती हुई आपको सेल मिलेगी, जो मैंने आपको ऊपर लेवल बताया है, ठीक हो गया। उस पॉइंट से हमें अगेन मार्केट सेल मिल सकती है, फिर डायरेक्टली ये ब्रेक हो सकता है हमारा लेवल, जो ये हमारा लेवल आ रहा है, तो ये नेक्स्ट यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक हो सकता है अप जाने के बाद। अगर मार्केट पहले यहाँ से अप जाती है तो फिर भी ये डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक हो सकता है H1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और मेन जो हमारी सेल का टारगेट होगा वो मैंने आपको बता दिया है, सॉरी H4 में और डेली में बता दिया कि हमारा वो टारगेट ये वाला होगा, ठीक हो गया। ये हमारा टारगेट होगा जी, अगर हम देखें डेली में, उसके बाद वीकली में मैंने आपको कोई टीपी नहीं बताया, और 4H में बताया, तो ये हमारा टारगेट बनता है, ठीक हो गया। सेल में अगर मार्केट आती है इस पॉइंट तक हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को देखेंगे सेल, और उसके बाद अगेन हम फिर बाय देखेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा या तो डायरेक्टली मूव नहीं करती, सेल में भी अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट सीधा ऊपर गई है, एक सिंगल लेग है, बट मार्केट ने क्या किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे एक सिंगल लेग के साथ अप साइड पे गई है, बट मार्केट यहाँ से करेक्शन करती हुई गई, ठीक है, अप साइड पे गई, मार्केट डाउन आई,
मार्केट छोटी छोटी मार्केट ने कैंडल्स बनाई, अगेन मार्केट डाउन पर रेंज की है, यहाँ पर मार्केट ने रेंज की है, देखिए ये सब रेंज हुई है, रेंज करते हुए मार्केट अप साइड पे गई, अगेन डाउन, फिर यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया, मार्केट अप साइड पे, ये करेक्शन हो रही है, ठीक है, ये करेक्शन बन रही है। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। आपने कभी कभी कोई ना कोई आपको चार्ट नज़र आता होगा जो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से सेल में मिलती है, मतलब 3 से 4 बड़ी कैंडल्स मारकर मार्केट सेल आ जाती है या बाई चली जाती है, वो सिचुएशन और होती है उसमें। अगर मार्केट, आपको एक बात बता दूं, ये नोट कर लें, अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ी कैंडल्स के साथ अपसाइड पे जा रही है तो समझ लेंगे वहाँ से एक लंबी सेलिंग भी निकल सकती है, ठीक है। मतलब 3 से 4 कैंडल्स बनी हैं, बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ठीक है, और जो लास्ट कैंडल उसमें आपको एक अच्छी रिजेक्शन नज़र आ रही है या उसके ऊपर वीक है, तो यहाँ से आपको एक बड़ी सेलिंग मिल सकती है, ठीक है, जिसको आप होल्ड भी कर सकते हैं सेम एज इट इज़। अगर मार्केट बड़ी कैंडल्स के साथ डाउन आई है, ठीक है, 3 4 कैंडल मार्केट ने एक साथ बड़ी बड़ी बनाई है और नीचे वाली कैंडल में आपको और मज़ीद अच्छी बाइंग मिल सकती है होल्ड करने वाली, जिसको आप होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, ये सिचुएशन होती है। तो एसएमसी के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तो आपको मार्केट में सेल बैठना चाहिए, अभी ना के बाय बैठना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने देखना है मार्केट को, उसके बाद अगर यहाँ पर भी कोई रेंज वगैरह करती है मार्केट, कोई इंडिकेशन करती है, तो वहाँ से हम मज़ीद नेक्स्ट सेल में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा कि मार्केट यहाँ तक हमें फर्स्ट टारगेट दे, ठीक हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर मार्केट ने रेंज की है, ये सब मार्केट ने रेंज की है, और ये रेंज यहाँ से ब्रेक हुई, अगर आप देखेंगे ये रेंज यहाँ से ब्रेक हुई, मार्केट ने उसी का टेस्ट किया, फिर मार्केट ने रेंज स्टार्ट की, ये सब मार्केट की यहाँ पर रेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला ही होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम, प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ ज़रूर किया करें, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक हो गया। तो साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी किया करें और साथ साथ अपना ब्रेक इवन भी किया करें, ठीक है। उसके बाद मार्केट को अप साइड पे देखें, तो उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक भी कर सकती है। तो ये तो थी हमारी आज की यूएस ऑयल की एनालिसिस। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।